हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स ऑफ अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एट 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज 7560 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ मैट एट 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज 2700। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक रूम है और हम सभी जानते हैं रूम में कितने वाल होते हैं, 4 वाल होते हैं। ठीक है, तो उस 4 वाल के क्या करना है, पेंट करना है और उसका रेट दिया है कि 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। डैट मीन्स जो है रूम वाल के 1 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने में 30 रुपीज लगे। इस रेट में वाल का पेंट हो रहा है और पूरे वाल को पेंट करने में टोटल खर्च आ जा रहा है 7560 रुपया आ जा रहा है। ठीक है, उसी तरह क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड लेवल है, मतलब जो फ्लोर है, फ्लोर पे जो फर्श पे क्या बिछानी है, मैट बिछाना है। ठीक है, और उस मैट को बिछाने का जो कॉस्ट का रेट भी दिया है 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। डेट मीन्स जो है अगर जो फ्लोर है, फ्लोर पे 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे मैट बिछाने का जो कॉस्ट है 25 रुपीज है। टोटल फ्लोर पे मैट बिछाने का जो खर्च लग रहा है 27 रुपया लग रहा है। तो कर बताओ आखिर में उस रूम का डायमेंशन क्या है कि इतने 2700 रुपीज लग रहा है उसके फ्लोर पे कारपेट जो मैट बिछाने में, और उसके 4 वाल को पेंट करने में उसे 7560 रुपया लग रहा है। उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, इसके वैल्यू को आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, सबसे पहले हम 4 वाल को ड्रॉ कर लेते हैं रफली। ठीक है, ताकि हम लोग को फील हो जाए क्वेश्चन कि हाँ जी ऐसे क्वेश्चन इसमें 4 वाल होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम रेड पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज ये फील हो जाए। ठीक है, देखो ये क्या है आपका, मान लेते हैं एक रूम है और इस रूम का 4 वाल है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ दिया है ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 12 मीटर लेंथ है। और इस रूम के ब्रेथ नहीं दिया, इसे मान लेते हैं हम बी मान लेते हैं। ठीक है, हमारा इस तो हाइट मानना चाहिए था, मुझे इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्रेथ हो उसे भी मान सकते हैं, इसमें उसके जूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसे एच मान लेते हैं, हाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो क्या हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, हाइट हो गया। ओके, तो देखो अब इस रूम के वॉल को क्या करना है, पेंट करना है। डेट मीन्स एक वॉल यहाँ पे, एक अंदर है, एक इधर है, एक इधर है, 4 वॉल है। ठीक है, तो देखो उसका रेट दिया है। डेट मीन्स जो है दिया है कि कहाँ पे दिया हुआ है, हाँ 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब जो है इस 4 वाल को पेंट करने का जो रेट है वह कितना है, 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब जो है वाल के 1 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने में 30 रुपीज लग जा रहे हैं। ठीक है, उसी रेट से पेंट करने में टोटल उसका रहा है 7560 रुपया। तो देखो 30 रुपीज, समझना क्वेश्चन, 30 रुपीज में वाल के 1 स्क्वायर मीटर एरिया पेंट हो जाता है। तो 1 रुपया में, मान लेते 1 रुपया 30 रुपीज में वाल के 1 स्क्वायर मीटर एरिया का पेंटिंग हो जा रहा है। तो 1 रुपया में वाल के कितने स्क्वायर मीटर एरिया पेंट हो जाएगा, डेट मीन्स 1/30। क्यों, क्योंकि डिवाइड हो जाता है, ज्यादा के लिए दिया रहता है और 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, वो डिवाइड में चल जाता है। देखो 1 रुपया में वाल के इतने स्क्वायर मीटर एरिया क्या होता है, पेंट हो जाता है। तो कितना में टोटल हो जा रहा है आपका 7560 में। ठीक है, मतलब इतना रुपया में कितना पेंट होगा, डेट मीन्स 1 रुपया के लिए दिया, इतना के लिए पूछा, ज्यादा के लिए पूछ रहा है, क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 7560। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 दूने 6 और 3 पचे 15, 3 दूने 6। ठीक है, डेट मीन्स जो है 252 स्क्वायर मीटर, मतलब 252 स्क्वायर मीटर एरिया जो है रूम का, जो वाल का इतना एरिया जो होता है वाल का है। ठीक है, वाल का जितना 4 वाल है उसका एरिया है। तो देखो एरिया ऑफ द 4 वाल। ठीक है, हमें फाइंड आउट निकल गया, फाइंड आउट हमने कर लिया क्या चीज, कि रूम का जो वाल है उस 4 वाल का एरिया कितना है। तो एरिया ऑफ द 4 वाल कितना है, 252। ठीक है, स्क्वायर मीटर।
और 4 वाल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है 252। 2 हो गया, एल तो ऑलरेडी आपका गिवन है जो कि 12 मीटर है, एल इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, देन यहाँ पे आपका 12 हो गया, प्लस बी इज नॉट गिवन, देन एच। ओके, 252, देन आपका 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो 12 प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 252 बाई 2। ओके, देन 12 प्लस बी इंटू एच इक्वल टू कितना हुआ, 1, 2 2 ज़ा 4 और 6, 126। डेट मीन्स मान लेते हैं हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, डेट मीन्स इस रूम के डायमेंशन का वैल्यू इवेलुएट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब चलते हैं, एक और कंडीशन आपको इसमें दिया हो लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करने का। क्या दिया है कंडीशन, दूसरा कंडीशन इसमें दिया है कि इसके जो आपका रूम है, रूम के फ्लोर पे क्या कारपेट बिछानी है और उसका रेट दिया है और टोटल कॉस्ट भी दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो क्वेश्चन को, मान लेते हैं, देखो कितना रुपए में यहाँ पे क्या कवरिंग कारपेट, कवरिंग मैट ऑन द कारपेट ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो यहां पे आपको दिया हुआ है कितना, उसका रेट दिया है 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, डेट मीन्स कहने का मतलब है 25 रुपया में, 25 रुपीज 25 रुपया में जो रूम का जो फ्लोर है, रूम के फ्लोर का एरिया, रूम के फ्लोर का 1 स्क्वायर मीटर एरिया क्या हो जा रहा है, वह कवर हो जा रहा है किससे, मैट से, 25 रुपीज में। ठीक है, समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, रेट का मतलब दिया है रेट ऑफ, यहां पे लिख सकते हो रेट ऑफ कवरिंग बाय मैट। ठीक है, ऑफ द वॉल, इतना लिखने क्या है, ऑफ द फ्लोर। ठीक है, तो यहां दिया 25 रुपीज में जो फ्लोर है, फ्लोर के 1 स्क्वायर मीटर एरिया क्या हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोर, विद द हेल्प ऑफ मैट। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना होगा, डेट मीन्स 1/25 स्क्वायर मीटर। तो इस फ्लोर को टोटल कवर करने का बाय मैट यूज कितना रुपया लग रहा है, वह आपको लग रहा है 2700 लग रहा है। तो 27 में कितना लग रहा है, 2700 रुपीज में कितना स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर एरिया हो जाएगा, तो 1/25 इंटू 2700 स्क्वायर मीटर। तो इसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, 1/25 इंटू 2700, देखो तो आपका जो होता है, इसके 5 से करोगे 50-25 और इसे 5 जा 25, 5 से मतलब 50-25, 2 आया, 2 20, 5 चौका 20, 0, फिर 5 से करो तो कितना होगा, 5 1 जा 5, 2 डिजिट एक बार में, 8 5 40, 108 आ गया। ठीक है, तो 108 ये क्या हुआ, 108 जो आया आपका एरिया ऑफ द फ्लोर आया, एरिया ऑफ द फ्लोर जिसपे हमें क्या करना था, कारपेट बिछानी थी। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फ्लोर जो होता है वह किस शेप में होता है, वो सिंपली जो होता है यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग दिया हुआ है वह एक रेक्टेंगल के शेप में है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इक्वल टू 108। ओके, तो L का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया है, 12 दिया ना, देख लेता हूं, 12 दिया, तो 12 इंटू बी इक्वल टू 108, तो b इक्वल टू 108 बाई 12, तो 12 से 108 कितना बार में, 9 बार में, डेट मीन्स जो है b इक्वल टू 9 आ गया। अब चलते हैं हम इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था, देख लेता हूं, तो इक्वेशन 1 था कितना, 12 प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 126। तो देखो आपका 12 हो गया, b का वैल्यू कितना, 9 हो गया, देन h, अब इसलिए आप h को फाइंड आउट कर लोगे, 12 20 12 कितना हुआ, 12 9 कितना हुआ, 21 हुआ, 21 इंटू एच इक्वल टू 126, h इक्वल टू हुआ 126 बाई 21। ठीक है, तो इससे 3 से कैंसिल करते हैं, तो देखो 7 त्रिका 21 एंड देन इसे 3 चौका 12
3 चौका 12, 3 2 6, ठीक है। और देखो 7 छक 42, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। h = 6, क्या चीज़ में, मीटर में, एक सेंटीमीटर में दिया, मीटर, ठीक है। तो आपने सभी इसका डायमेंशन के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। डेट मीन्स होता है, तो क्या लिखोगे, हैंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम इज, लेंथ कितना है 12 मीटर, ब्रेथ कितना है 9 मीटर एंड हाइट कितना है 6 मीटर। इसे हाइट लिखने की क्या जरूरत है, 6 मीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।